पर फायरिंग का वाकया, घर में खड़ी गाड़ियों को शदीद नुकसान पहुंचा। पुलिस की भारी नफरी मौके पर पहुंच गई। मुखालिफिन अक्सर दराज से धमकियां दे रहे थे। आबिद बॉक्सी का इल्जाम। का जिन बेकाबू, ब्रायलर मुर्गी की कीमत में 11 रुपए इजाफा फी किलो, 296 रुपए में फरोख्त। अंडे भी महंगे, 143 रुपए फी दर्जन में फरोख्त होने लगे। में भी सब्जियां और मसाले जात की कीमतें आसमान पर। करेले 200 रुपए, लहसुन 300 रुपए, अदरक 350 रुपए फी किलो बिकने लगा। शहरी शदीद परेशान। पंजाब आज सखी सरवर जाएंगे, मजार पर हाजिरी देंगे, पनाहगाह का इफ्ताह भी करेंगे। उस्मान बसार, डेरा गाजी खां के दीगर इलाकों का भी दौरा करेंगे। कामिया इन एक्शन, मुख्तलिफ इलाकों में कार्रवाइयाँ, 24 दुकानों और स्टोर्स को सील कर दिया गया। 40,000 जुर्माना। डीसी लाहौर मुदस्सिर रियाज कहते हैं कोरोना SOPs के खिलाफ वर्जी पर कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी। में घर की छत गिर गई, एक ही खानदान के 3 अफराद जाम बहक होने वालों में 17 साला नेहा, 2 साला जोही और जैन शामिल। 3 अफराद जख्मी, हॉस्पिटल मुंतकिल। साल और पुराना था जिसे तोड़कर नया बनाया जा रहा था। अहले इलाका कहते हैं तामीराती काम के दौरान यकायक पूरा घर जमीन बोस हो गया। में छत गिरने का वाकया, वजीर आला ने नोटिस ले लिया और इजहार अफसोस किया। लवाहिकीन के साथ इजहार हमदर्दी किया। अफसोसनाक वाकये की रिपोर्ट भी तलब कर ली। इंतखाबात में ज्यादा से ज्यादा नशिस्तें हासिल करने का मिशन, गवर्नर हाउस में हुकूमती बड़ों ने सर जोड़ लिए। अहम मीटिंग में चौधरी मोहम्मद सरवर, उस्मान बसार और वज़रा की शिरकत। गवर्नर पंजाब कहते हैं मुखालिफिन को सरप्राइज देंगे। समझो फिर मिठाई बांटो, शिबली फराज का अपोजिशन को मुफ्त मशवरा। वफाकी वजीर इत्तलात कहते हैं हुकूमत किसी डील पर यकीन नहीं रखती। वजीर आजम का वाज़ेह मौक़िफ़ है कि आवाम को लूटने वालों से डील नहीं हो सकती। लीडरशिप है बशमूल मरियम के और फजलुर रहमान साहब के, वो आए और इन इलेक्शनों में हिस्सा लें। मैं ये कह रहे हैं, पीपल्स पार्टी वाले कल कह रहे थे कि जी हम कोई 2-3 दिन धरना देंगे, तो पीपल्स पार्टी का जो धरना है इस्लामाबाद के अंदर, उसके लिए तो छोटा सा टेंट चाहिए, वो हम लगवा देंगे, वहाँ बैठ जाएं 2-3 दिन, हमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं। हाजिर है और मैदान भी, मौलाना फजलुर रहमान और मरियम नवाज सेनेट इलेक्शन में हिस्सा लें। फवाद चौधरी का मशवरा, मरियम नवाज पर भी तनकीद। कहते हैं मरियम नवाज का पार्टी में कोई बड़ा कद नहीं। दफा फिर हाथ हो गया और आपने जो खोदा पहाड़ निकला चूहा, आपने सुहाने ख्वाब कोई और देखे थे, वो कल एजेंडे में नहीं थे जो आपके ख्वाब थे। हुकूमत को आ रही है, फिरदौस आशिक अवान ने बता दिया। कहती हैं मौलाना फजलुर रहमान के साथ हाथ हो चुका। ऑपोजिशन की बैठक में किसी ने इस्तीफे की बात की, ना अदम एतमाद की। पादरी, आपको कोई शर्म नहीं आती? कोई शर्म होती है, हया होती है। आपको राजकुमारी फोबिया हो गया। तहरीक इंसाफ के बाद जमीर लोग खुड्डे लाइन और चापलूसों का टोला फराइज पर बराजमान है। अज़मा जाहिद बुखारी का मुआवन खसूसी फिरदौस आशिक अवान के बयान पर रिएक्शन। लॉन्ग होगा, तमाम शहरों से लोग इस्लामाबाद पहुंचेंगे। ख्वाजा साद रफीक का तकरीब से खिताब, कहा ऐसे शख्स को तख्त नशीन कराया गया जिससे पता ही नहीं कि क्या करना है। इंतखाबात का दंगल करीब, उम्मीदवारों की जानिब से कागजात नामजदगी हासिल करने का सिलसिला जारी। इलेक्शन कमीशन की उम्मीदवारों को पार्टी के कागजात नामजदगी के साथ मुंसलिक करने की हिदायत। सोल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के पहले प्रोजेक्ट का इफ्तिताह। चेयरमैन नईबाद मीडिया ग्रुप प्रोफेसर डॉक्टर चौधरी अब्दुल रहमान ने प्रोजेक्ट लेखित का इफ्तिताह किया। प्रोफेसर डॉक्टर चौधरी अब्दुल रहमान ने क्रेन चला कर तरक्याती काम का आगाज किया। वही है जो प्राइम मिनिस्टर का विजन है कि हर का अपना घर होना चाहिए। आपको पता है कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में आगे बहुत बूम आ रहा है और जो इन्होंने सॉफ्ट लोन शुरू करने हैं कमर्शियल बैंकों ने, तो बड़ा एक गैप क्रिएट होना है। अच्छे लोगों को कॉन्ट्रैक्टर्स नहीं मिल रहे हैं, कंस्ट्रक्शन वाले नहीं मिल रहे हैं, तो बेस एंड ब्रिक्स का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ये है कि वन स्टेप सोल्यूशन दें। घर किसी भी शहरी की जन्नत होती है, हर किसी को अपना घर देंगे। चेयरमैन नईबाद मीडिया नेटवर्क प्रोफेसर डॉक्टर चौधरी अब्दुल रहमान को रसम कहते हैं घर देने का प्रोजेक्ट वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान के विजन के मुताबिक है। नया पाकिस्तान अपार्टमेंट मंसूबा, 4000 अपार्टमेंट के तामीराती का के लिए टेंडर 10, 13, 17 और 20 फरवरी को खोले जाएंगे। कॉन्ट्रैक्टर्स और इंजीनियरिंग फर्म्स की प्री बिड कॉन्फ्रेंस 8 फरवरी को होगी।
मरीज जाए तो कहाँ जाए, सहूलियात ना होने के बराबर। पंजाब की कुल आबादी के लिए सिर्फ 8 कैंसर अस्पताल और 234 बेड्स दस्तयाब। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर कायम कमेटी की रिपोर्ट ने खतरे की घंटी बजा दी। शहर में कूड़े के ढेर बरकरार, कई इलाकों में ताउन फैल गया। शहरियों का इंतजामिया से सफाई सुथराई के इंतजाम बेहतर बनाने का मुतालबा। वज़ीर सनअत और तिजारत मियां असलम इकबाल की ज़ेर सदारत इजलास। शहर में सफाई सुथराई की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। सूबाई वजीर की हाउसिंग सोसाइटी से कचरा उठाने का मैकेनिज्म बनाने की भी हिदायत। कारबीन से गुजार कराने का मामला, फनकार बरादरी पुलिस की कारकर्दगी से खुश। कहा कि मोड़ पर प्लाजा पर काबिज माफिया के खिलाफ एक्शन काबिल सताइश है। CCPO लाहौर गुलाम महमूद कहते हैं कि शहर में कब्जा ग्रुप के लिए जगह नहीं। किरणें बिखेर दी, सर्दी की शिद्दत में भी वाज़ेह कमी। दिन भर सूरज और बादलों में आंख मचोली का सिलसिला जारी रहेगा। महकमे मौसमियात की प्रेडिक्शन का ऑफिशियल गाना गाली नसीबोला। नाइमा पे एक और यंगस्टर्स ने आवाज का जादू जगाया। वीडियो में कई पाकिस्तानी स्टार्स जलवागर हुए। मिलाते पहनावे जेवरात की शानदार, शहर में उतराई फैशन की बहार। ब्राइडल फैशन वीक का तीसरा रोज, रूसी मलबूसा वतन की ये मॉडल्स के रैंप पर खूब चल रहे। वफाकी वजीर फवाद चौधरी और वज़ीर इत्तलात शिबली फराजी फैशन शो देखने पहुंचे। में साबिक पुलिस इंस्पेक्टर आबिद बॉक्सर के घर पर फायरिंग का वाकया पेश आया है। आबिद बॉक्सर का कहना है कि फायरिंग पुलिस इंस्पेक्टर राशिद अमीन भट्ट कीमा पर की गई है। फायरिंग से घर में खड़ी गाड़ियों को शदीद नुकसान पहुंचा। फायरिंग से आबिद बॉक्सर और उनके अहल महफूज रहे। आबिद बॉक्सर का कहना है कि मुखालिफिन काफी अरसे से धमकियां दे रहे थे। शहबाज शरीफ के दौर में आबिद बॉक्सर पर जाली पुलिस मुकाबले करने का भी इल्जाम है। पुलिस की भारी नफरी मौके पर पहुंच गई, जबकि पुलिस का कहना है कि नामालूम अफराद ने फायरिंग की है और दरखास्त मिलने पर FIR दर्ज की जाएगी। इस वाक़े के हवाले से एक बार फिर से आपको अपडेट करेंगे। लाहौर की स्क्रीन पर ये एक्सक्लूसिव मनाजिर भी आप मुलाहिजा कर सकते हैं। इनसाइड ऑफ द हाउस की ये मनाजिर है जो कि आप देख सकते हैं। मॉडल टाउन में साबिक पुलिस इंस्पेक्टर आबिद बॉक्सर के घर पर फायरिंग का वाक़या पेश आया है। आबिद बॉक्सर का यह कहना है कि फायरिंग पुलिस इंस्पेक्टर राशिद अमीन भट्ट की इमा पर की गई है। फायरिंग से घर में खड़ी गाड़ियों को भी शदीद नुकसान पहुंचा है। फायरिंग से आबिद बॉक्सर और उनके अहले खाना महफूज रहे। आबिद बॉक्सर का कहना है कि मुखालिफिन का काफी अरसे से धमकियां देने का ये सिलसिला जारी था। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं हमाद असलम से। जी हमाद, बताइएगा क्या तफसीलात हैं आपके पास, क्या वाकया है? बिल्कुल, मॉल्टन के इलाके में साबिक इंस्पेक्टर आबिद बॉक्सर के घर पर फायरिंग का वाक़या पेश आया रात के, और इसके बाद पुलिस की तरफ से पूरी तरह जायबुआ पर शवाहिद इकट्ठे करने के लिए पुलिस की भारी नफरी वहां पर मौजूद है। साबिक पुलिस इंस्पेक्टर आबिद बॉक्सर ने इल्जाम लगाया है कि फायरिंग पुलिस इंस्पेक्टर राशिद अमीन भट्ट की इमा पर की गई है। हमलावरों की फायरिंग से घर में खड़ी गाड़ी को शदीद नुकसान पहुंचा और दीवारों पर भी फायरिंग के निशानात दिखाई दे रहे हैं, जिसकी फुटेजेस सामने आ चुकी हैं। दूसरी तरफ उनका कहना था कि मुखालिफिन की जानिब से 71 से तक मिल रही थी। शहबाज शरीफ के दौर में आबिद बॉक्सर पर पुलिस मुकाबलों का भी इल्जाम है। पुलिस की भारी नफरी मौका पर पहुंच चुकी है और तमाम तर वाकयात के हवाले से तहकीकात की जा रही है। और साबिक इंस्पेक्टर आबिद बॉक्सर के घर पर फायरिंग के वाकया पर पुलिस की तरफ से मौके के सामने आया कि अभी तक दरख्वास्त मौसूल नहीं हुई। दरख्वास्त आने के बाद FIR का इंतजाज किया जाएगा। आबिद बॉक्सर उनकी फैमिली महफूज है, जबकि दूसरी तरफ आबिद बॉक्सर के घर पर नामला अफराद की जानिब से फायरिंग के वाक़े के हवाले से सादिक टीमें और पुलिस की भारी नफरी वहाँ पर शवाहिद इकट्ठे करने के लिए मौका पर मौजूद है। जी हमाद, ये बताइएगा कि आबिद बॉक्सर की जानिब से निशानदेही की गई है कि पुलिस इंस्पेक्टर राशिद अमीन भट्ट की जानिब से ये किया गया है, इस हवाले से क्या तफसीलात हैं आपके पास? अभी मॉल्टन वाक़े के हवाले से मज़ीद तहकीकात पुलिस अभी करेगी, जिसके बाद वाज़ेह तौर पर मालूम हो सकेगा कि फायरिंग की तरफ से जिनके घर पर फायरिंग हुई है वो साबिक इंस्पेक्टर हैं पुलिस के आबिद बॉक्सर, और जिन पर इल्जाम लगाया जा रहा है कि राशिद अमीन भट्ट की तरफ से फायरिंग की गई और उनके इमा पर फायरिंग हुई है। तो इस हवाले से ये आबिद बॉक्सर का बयान है। तमाम पुलिस की तरफ से तहकीकात का दायरा कार इस मामले की तहकीकात की जाएंगी और उसके बाद मुल्ज़मान की निशानी होने के बाद तहकीकात अभी की जाएंगी। अभी तहकीकात का बाकायदा आगाज किया गया है। हमाद, ये बताएगा जैसे कि आप अपडेट कर रहे हैं कि पुलिस इंस्पेक्टर राशिद अमीन भट्ट की इमा पर यह किया गया है, तो जो दरख्वास्त जमा कराई जाएगी, सबमिट कराई जाएगी, इसमें किसी को नामजद किया जाएगा इस हवाले से? जी बिल्कुल, इस हवाले से पुलिस की तरफ से तहकीकात की जा रही है। मुकदमे का इंतराज अमल में लाया जाएगा और तमाम आबिद बॉक्सर की तरफ से अभी मुतलका थाने को दरखास्त नहीं दी गई और पुलिस की तरफ से मौक़िफ़ ये सामने आया है कि
आबिद बॉक्सर के घर पर फायरिंग की। जैसे ही दरखास्त मुतलका थाने को मिलेगी उसके बाद फौरी तौर पर मुकदमे का इंदराज किया जाएगा। अब देखते हैं कि मुकदमे में के दरखास्त कितनी देर में पहुंची और दरखास्त में किन किन लोगों पर इल्जाम लगाया जाता है। ताहम इब्तदाई तौर पर ये फायरिंग का वाकया है और जिसकी सीसीटीवी फुटेजेस और घर की फुटेजेस सामने आ चुकी हैं और पुलिस अब तहकीकात करेगी। और दूसरी तरफ जैसे ही आबिद बॉक्सर को ये तमाम तरह दरखास्त के हवाले से थाने में दरखास्त दे दी जाएगी तो उसके बाद फौरी तौर पर पुलिस कार्रवाई भी अमल करेगी। अगर नामजद मुल्ज़मान होंगे तो उनके खिलाफ भी मुकदमा दर्ज किया जाएगा और नामालूम अफराद पर अगर दरखास्त होगी तो उस पर भी दोनों सूरतों में मुकदमे का इंदराज फैसल टाउन पुलिस की तरफ से अमल में लाया जाएगा। ये बताइएगा कि दरखास्त आएगी तो FIR का मुकदमा दर्ज किया जाएगा क्या? अभी तक दरखास्त नहीं आई, ऐसा हवाले से भी बताएगा। और मुकदमा कब तक इसमें जमा करवाया जाएगा? बिल्कुल, अभी ये वाकया पेश आया, पुलिस की नफरी वहां पर मौजूद है और तमाम तरह तहकीकात की जा रही हैं। फायरिंग से होने वाले जो कॉल हैं वो भी बरामद किए जाएंगे और कॉल बरामद होने के बाद जो दरख्वास्त आबिद बॉक्सर की तरफ से मुतलका थाने को दी जाएगी उसके बाद लाहौर पुलिस की तरफ से मुकदमे का इंदराज अमल में लाया जाएगा। ठीक है, दरख्वास्त अभी जमा कराई जाएगी जिसके बाद ये मुकदमा दर्ज किया जाएगा। ताहाल आबिद बॉक्सर की जानिब से कोई भी दरख्वास्त सबमिट नहीं कराई गई और लाहौर रंग की स्क्रीन पर ये एक्सक्लूसिव मनासिर भी आप मुलाहिजा कर सकते हैं। पुलिस की भारी नफरी आबिद बॉक्सर के घर के बाहर ही इस वक्त मौजूद है, लेकिन अब तक की तफसीलात के मुताबिक ये कहा जा रहा है कि आबिद बॉक्सर की जानिब से अब तक कोई भी दरख्वास्त जमा नहीं कराई गई। आपको बताएं कि दरख्वास्त मिलने पर ही FIR दर्ज हो सकेगी और इस हवाले से अभी आबिद बॉक्सर का कोई मौक़िफ़ सामने नहीं आया। पुलिस की भारी नफरी इस वक्त मौके पर पहुंच चुकी है और शहबाज शरीफ के दौर में आबिद बॉक्सर पर जाली पुलिस मुकाबले करने के भी इल्जाम आए थे। आपको अपडेट कर रहे हैं, मॉडल टाउन में ये रिहाइश गाह है जहां पर साबिक पुलिस इंस्पेक्टर आबिद बॉक्सर रिहाइश पजीर हैं और वहां पर उनके घर पर फायरिंग हुई। आबिद बॉक्सर का कहना है कि फायरिंग पुलिस इंस्पेक्टर राशिद अमीन बट की ईमा पर की गई है।